कर्मचारियों के संरक्षण जूते मतलब जो सेफ्टी शूज होते हैं के लिए कारखाने का वार्षिक बजट जो है वो 60% बढ़ा दिया गया। ठीक है। इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि भी हो गई। तो बताना है कि इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मतलब बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि आपने बजट बढ़ा दिया जूतों का पहले, ठीक है 60%, फिर लेकिन जूतों की कीमत में भी वृद्धि हो गई। तो बताना है कि क्या जो जूते आप खरीदोगे जो पहले खरीदे थे उससे क्या ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो कितने प्रतिशत ज़्यादा होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं कि पहले आप जो जूतों का बजट था 100 रुपये था और अब बढ़ के हो गया है 160। एक बात। दूसरी बात में ये बोला जा रहा है कि जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। तो मान लेते हैं कि पहले एक जूता 100 रुपये का आता था, अब वो 120 का आने लगा है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है। अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है नंबर्स ऑफ शूज़। तो अगर ये टोटल रकम में से अगर हम एक जूते की कीमत, भाई एक जूते की कीमत मानी ना हमने, अगर इसमें भाग दे देंगे तो ये भी नंबर ऑफ शूज़ आ जाएंगे और ये भी नंबर ऑफ शूज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आप मान के चलो एक जूता खरीदते थे, भाई एक ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4/3 शूज़ आप अभी खरीदते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 1/3 कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 + 1/3। तो आप पहले एक जूता खरीदते तो यहाँ तो एक तो जूता ये आ चुका है, ज़्यादा कितना हुआ 1/3। तो अभी आप 1/3 जूता खरीदते हो अधिक, किससे? पहले वाले से। पहले कितना था? एक खरीदे थे, मल्टीप्लाई बाई 100। भाई ये तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको ऊपर, इसको तो यहाँ नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे और उसका यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 100/3। तो क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3% आप अधिक जूते खरीदते हो। ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट। 2 पुरुष और 1 महिलाएं एक साथ एक काम को 14 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर उसी को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी सेम काम को। तो बताना है कि यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए। अब आपको पता है कि जो टाइम एंड वर्क में जो भी इफिशियंसी का रेशियो होता है उसी रेशियो में हमारे क्या है, जो पैसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 मैन + 1 वोमेन मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 14 दिनों में। ठीक है, और इसी सेम काम को 4 वोमेन मिलकर और 2 पुरुष मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। तो 14 दूनी 28 + 14 वोमेन बराबर 8 चौको 32 वोमेन + 8 दूनी 16 मैन। तो यहाँ से क्या करेंगे? मैन को इस तरफ ले आओ आप और वोमेन को इस तरफ ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा? 16, कितना बचेगा भाई? 2 और ये 1, 12 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, 18 वोमेन। ठीक है, तो यहाँ से किससे काट सकते हैं? 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो मैन की इफिशियंसी 3 आ चुकी है और वोमेन की इफिशियंसी 2 आ चुकी है। तो हमें यहाँ से इफिशियंसी निकालनी थी। हमने क्या बोला था कि अभी कि आपको जो भी रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफिशियंसी के रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पर मैन की इफिशियंसी 3 है, तो 3 की जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है। तो 1 की वैल्यु कितना हो जाएगा? 600/3। हमें निकालनी है वोमेन की, मतलब 2 की वैल्यू। तो 3 दूनी 6, मतलब वोमेन को जो मिलेंगे वो कितना मिलेंगे? 400 रुपये। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट।